देखिए, बिहार की राजनीति की जब बात आती है तब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र जरूर होता है। और आपको बता दें कि देखिए, बिहार की राजनीति एक तरफ जनता दल यूनाइटेड, दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के बीच तो घूमता ही रहा। लेकिन आने वाला चुनाव में क्या बिहार की राजनीति कुछ नया करवट लेने जा रही है? हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा खूब हो रही है। बिहार की राजनीति में जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई है, तब से कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का खेल जो है वो बिगड़ सकता है। बिहार में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की है और कहीं न कहीं पिछड़ा दलित की राजनीति की है, और जब से प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन दोनों का समीकरण कहीं न कहीं बिगाड़ने का प्लान बना रही है। और आपको बता दें कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका माना जा सकता है। आने वाला विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का अहम भूमिका बिहार के अंदर रह सकता है। और ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपने 2020 का विधानसभा का चुनाव तो देखा होगा, नतीजा तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से 2020 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक भी विधायक जीतने की उम्मीद नहीं रखा जा रहा था, लेकिन सबको चौंकाने वाला रिजल्ट 2020 का दिया गया। 2020 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर तो जीत दर्ज की, लेकिन 4 नए फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। और अभी मौजूदा समय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास मात्र एकलौता विधायक है, अख्तरुल इमान अमौर के विधायक है। और आपको बता दें कि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी अख्तरुल इमान ही है। और कहा जा रहा है, दावा यहां तक की हो रहा है कि बिहार के सभी सीटों पर 243 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तैयारी चल रही है। और यही नहीं, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का भी दावा हो रहा है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर इस बात को कह चुके हैं कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बिहार के अंदर 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्या प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या दोनों का गठबंधन हो सकता है, या तो फिर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी? आपको बता दें कि देखिए, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकता है। 2025 का विधानसभा का चुनाव यूं ही अहम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि हम 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर आपको बता दें कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तो प्लान बन ही रही है। और तीसरी ओर आपको बता दें कि देखिए, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए तब समझ लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। अब देखिए, आने वाला वक्त में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का दावा हो रहा है कि फिर से 2025 में हमारी सरकार बनेगी, और कहा जा रहा है कि हम 2025 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, किसकी सरकार बनती है। बिहार में वैसे तो चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, और आपको बता दें कि देखिए, आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।